हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। फार्मेसी फील्ड में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया। अब भाई ये धमाका क्या होने वाला है आप लोग मोस्टली जानते भी होंगे। 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारे YouTube चैनल पे महा मैराथन। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आज मैं ऐसे तथ्य भी आपको बताऊंगी जिनसे कुछ स्टूडेंट्स को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं सच में बोलूंगी अगर ऐसे स्टूडेंट फार्मा फील्ड में हैं और हैं 50% है, आंकड़ा भी देखिए कितना बड़ा है 50% का। 50% ऐसे स्टूडेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ आते हैं डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए, कि बस किसी तरह वो कागज का टुकड़ा मिल जाए, हमें फुल एंड फाइनल हो जाए, हम किसी कंपनी के CEO के सामने के बैठने के लायक हो जाए, है ना, वो कागज का टुकड़ा लेके। और तो कोई काम नहीं है उस कागज के टुकड़े का। दूसरी चीज क्या होती है, किसी का अगर फैमिली बिजनेस है, मेरे पास अभी रिसेंटली अभी एग्जाम्स हैं स्टूडेंट्स के, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं जो कि कॉल करके बोलते हैं मैम मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ और मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है, राइट। अब बैक आई है, अगर उससे सब्जेक्ट भी पूछो कि आपके सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कौन से हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कौन से हैं, तो उसे सब्जेक्ट के नाम भी नहीं पता है। ऐसे स्टूडेंट है और वो बोलते हैं कि मैं सेकंड सेम में आ गया हूँ, फर्स्ट सेम में बैक है, मतलब फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट्स के नाम भी तक भी उस बच्चे को नहीं पता है। एक और केस आता है, वो केस कैसा होता है कि मैम मैं थर्ड सेम में हूँ। अच्छा, थर्ड सेम में हूँ, फिर आपको थर्ड सेम का कोर्स चाहिए, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गई? नहीं मैम, फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों नहीं हुआ भाई कंप्लीट? वो मैंने बैक डेट में एडमिशन ले लिया था। तो खुद सोच के देखिए, क्यों ना हो एग्जिट एग्जाम जैसे जो फैसले ले रही है PCI, क्यों ना ले। और मैं तो बोलती हूँ बहुत जल्दी लेने चाहिए, सच में बहुत जल्द लेना चाहिए, वरना फार्मेसी फील्ड बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फार्मासिस्ट नाम का कुछ रहेगा ही नहीं। फार्मेसी से ज्यादा टिपिकल BSc कोर्स है, सच में मैं दिल से बोल रही हूँ, BSc कोर्स ज्यादा टिपिकल है फार्मेसी से। इतना ज्यादा इसको करप्ट कर दिया गया है इस फील्ड को, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले तो भाई जो चीजें हैं वो अगर सही तरीके से हो तो ही बेटर रहेगा। और प्लीज हमारे चैनल पे और हमारे पास कॉल मत किया कीजिए ऐसे स्टूडेंट जो कि ये सोचते हैं कि किसी तरीके से आपको रोबोट बना के हम पास करा देंगे। नहीं जी, हमें ऐसे बच्चों की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। एक बच्चे का कॉल आता है, बोलता है मैम मेरे पास 20 दिन बचे हुए हैं, 15 से 20 दिन बचे हुए हैं एग्जाम में और मुझे 90% गेन करना है, राइट। मतलब 15 दिन बचे हुए हैं और मुझे 90% गेन करना है और मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। सोच के देखिए, मतलब मेरा दिमाग चकरा गया। पूछता है मैम कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं? अरे कोर्स में कुछ जादू टोना थोड़ी है कि आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा वो, ऐसा नहीं है भाई। आप पढ़ोगे तभी तो हो पाएगा चीजें, वरना नहीं हो पाएंगी, ये क्लियर है। तो अगर आप लोग पूरी साल से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, लास्ट टाइम पे आके आप बोलते हो कि मैम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट्स का पता है, बेसिक नॉलेज भी है और कुछ ना कुछ हम पढ़ रहे थे, एक साल से टच में थे पढ़ाई के, तब आप 20 दिन की प्रिपरेशन में, 30 दिन की प्रिपरेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसे कुछ पता ही नहीं है, सब्जेक्ट का नाम तक नहीं पता है और वो बंदा बोलता है 20 दिन में मेरी तैयारी करा दो कि मैं टॉप करूं, मेरे 80% आने चाहिए, मेरे 85% आने चाहिए, तो भैया हाथ जुड़वाओ, ऐसे बच्चों की हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मैं क्लियर बोल रही हूँ। अब BSc फार्मेसी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है जो कि सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और 100% मैं उनके साथ हूं जब तक वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव ना कर लें। लेकिन स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए भाई जिनको सच में कुछ करना है, फालतू की रकात हमें नहीं चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान से सुनो, कोई भी वीडियो देख रहा हो, बुरा लगे अच्छा लगे, जो सच में कुछ करना चाहता है सिर्फ वो BSc फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे आए और उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ कर सकते हैं। हमें 1000 नहीं चाहिए, 100 बच्चे चाहिए, लेकिन जेन्युइन चाहिए, जो रिजल्ट लेके आए। हमें 1000 बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो ये बात आप लोग गांठ मार लो और आप लोग खुद भी अपने फ्यूचर के साथ प्लीज खिलवाड़ मत करो। कुछ नहीं होने वाला, डिग्री से डिप्लोमा से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लो, सुन लो। इतने बड़े बड़े आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें देखो। डिग्री से कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो आप, बस वो आपके पास एक पेपर हो जाएगा, आप बोल सकोगे कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूं, लेकिन उस ग्रेजुएट होने का कोई फायदा है? आपके जैसे लाखों ग्रेजुएट घूम रहे हैं ऐसे ही मार्केट में, कोई नहीं पूछता है। सब पूछते हैं आपकी नॉलेज क्या है, आपको जानकारी कितनी है, आप सामने वाले का कितना काम कर सकते हो, सब आपसे ये पूछेंगे अगर जॉब के लिए जाओगे, ठीक है। और खुद का बिजनेस भी दिमाग से होता है। ऐसे सोच लिया कि मेडिकल स्टोर खोल लूंगा, ऐसे चुटकियों में मेडिकल स्टोर नहीं चलते हैं जैसे आप लोग सोचते हो।
तो ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जो कचरा भरा हुआ है। अभी भी टाइम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी सेमेस्टर गए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी अगर आप लोग नहीं समझते हो, नहीं सीखते हो, तो फिर जब आप लोग बाद में जाके आपको जॉब नहीं मिलता है ना, बेरोजगारी होती है, फिर आप लोग सरकार को ब्लेम करते हो, है ना, गवर्नमेंट ने जॉब नहीं निकाली, वैकेंसी नहीं निकाली। अरे जिनके लिए अगर एक वैकेंसी भी आ रही है तो एक वैकेंसी के लिए भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, क्योंकि वो एलिजिबल है, क्योंकि वो पढ़ के जा रहा है। आप लोग नहीं सिलेक्ट होगे जो सोचते हैं कि बस ठीक है पबजी खेल लिया और ये कर लिया वो कर लिया और बस हो जाएगी फार्मेसी। तो ऐसे ही, तो जब फार्मेसी को आप हलवा समझोगे तो फिर गवर्नमेंट आपको हलवा समझेगी। तो ये भी तो बात समझनी है ना। चलिए जी, ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो सच में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं भाई, ठीक है, और ऐसा है कि मैम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम पेड कोर्सेज नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पेड कोर्सेज नहीं लिया जा रहा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके आप लाइव सेशन ही अटेंड करेंगे। इस सेशन के अंदर जो महा मैराथन होगा, इसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मैराथन शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब तक भी वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, लगातार मैराथन चलेगा। आप लोग खुद सोचिए, मैं क्लियर बोल रही हूं बिल्कुल सामने से, खुद सोचिए, मतलब बीएसपी फार्मेसी की टीम, बीएसपी फार्मेसी के टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए रात को 12 बजे, 1 बजे, और मुझे पता है कि आप लोग उस चीज को वैल्यू नहीं देते हो, बिल्कुल नहीं देते हो, बिकॉज कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है नहीं, ग्रेजुएशन एग्जाम है, पता है यार इस बार फेल हो जाएंगे, बैक आ जाएगी, अगली बार निकाल लेंगे, यही दिमाग में लेके चलते हो ना। तो इसलिए आप लोग वैल्यू नहीं करते हो उस कंटेंट की, उस चीज की आप लोग वैल्यू नहीं करते हो, है ना। तो अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, सच में कुछ अचीव करना चाहते हो, सेशन को ज्वाइन करना, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे। देखिए, हमने तो एक चीज ठान ली है, आप लोग वैल्यू करें ना करें, लेकिन हमें अपना जिम्मेदारी से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। जिन स्टूडेंट्स का फायदा हो रहा है उन्हें पता है कि हाँ बीएसपी फार्मेसी उन्हें क्या प्रोवाइड करवा रहा है, जो सच में दिल से पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। आप लोगों के लिए भी आखिरी मौका है, लेकिन ये जो सेशन होगा ये सिर्फ लाइव होगा, तो आप लोग लाइव ही से अटेंड कीजिएगा। 21 फरवरी, ध्यान से सुनिए, 21 फरवरी को होने वाला है महा मैराथन, पहला महा मैराथन बीएसपी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे। तो सब लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टाइम टेबल जो कंप्लीट सब्जेक्ट्स का है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कम्युनिटी पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कम्युनिटी के थ्रू कि किस किस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट्स की महा मैराथन होने वाली है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का कॉलेज ना छूटे, इसलिए शाम को 5 बजे से मैराथन रखा गया है। ये सोचिए आप लोग, मतलब टीचर की खुद की भी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन नहीं, टीचर सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, तो आप खुद अपने बारे में थोड़ा बहुत सोचिए, तो सच में बहुत आगे तक चले जाएंगे। वरना ऐसे ही फार्मासिस्ट घूम रहे हैं मार्केट में। फार्मेसी फील्ड आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ करेगा, मैं पहले भी बोल चुकी हूं, लेकिन फार्मासिस्ट ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा वो तो आपको अभी दिख रहा है। जो पढ़ेगा वो ग्रोथ करेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो लेबर की नौकरी करेगा, मैं क्लियर कट बोलती हूँ। ठीक है जी, फार्मेसी फील्ड 2030 तक बहुत पीक पे जाने वाला है और वो निरंतर बढ़ता ही रहेगा, कभी भी फार्मेसी फील्ड नीचे नहीं आएगा। लेकिन फार्मासिस्ट जो है, आप लोगों का जो एक पीक बोलते हैं ना, फार्मेसी फील्ड का जो पीक बोलते हैं एक फार्मासिस्ट का, एक स्टूडेंट का, तो वो पीक पकड़ चुकी है, ये फील्ड वो पीक पकड़ चुकी है। अब उस पीक से आगे जो जाएगा वो बस वही स्टूडेंट होगा जो कि पढ़ेगा, जो अपनी नॉलेज को एनहांस करेगा, जिसे कुछ जानकारी होगी। और वरना तो फिर नीचे आ ही जाना घिसड़ के, फिर ऐसे घूमते रहना, फिर गवर्नमेंट को कोसना, सरकार जॉब नहीं दे रही, ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है ना, फिर कोसना सरकार को और माँ बाप का पैसा खाते रहना पूरी जिंदगी। बस यही करना है आप लोगों ने, और तो कुछ करना नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ कुछ इस टाइम एग्जाम्स के टाइम जो कॉल्स आते हैं, एक दिन पहले भी कुछ मैंने ऐसा भी सुना है कि एक दिन पहले भी बच्चे कॉल करके बोलते हैं बस आप किसी तरह पास करा दो, पैसा ले लो, बस किसी तरह पास करा दो। अरे हम यार रोबोट थोड़े बैठे हैं, जादू थोड़े ही आता है हमसे कि आपके दिमाग में भर देंगे कि हाँ भाई आप पेपर में जाके ऐसे ऐसे लिख देना। भाई आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का फल ही तो मीठा होता है, ऐसे थोड़े ही आपको ऐसे ऐसे मीठे फल मिल जाएंगे। ना जी ना, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, एक टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, आपको समझा सकता है। थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, एक नॉर्मल फैमिली के लिए कितना मुश्किल है ये कोर्स करवाना अपने बच्चे को,
बहुत मुश्किल होता है। पैसा कहाँ से आता है, जब खुद कमाओगे ना तब आपको पता चलेगा। ठीक है जी, चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये न्यूज़ जो कि होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। अपने कॉलेज के सारे ग्रुप में शेयर करो, है ना। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि पढ़ना चाहते होंगे तो उनके पास भी पहुंच जाएगा कंटेंट। कुछ ऐसे होंगे जो नहीं भी पढ़ना चाहते होंगे, अगर मेरे ये वर्ड्स सुन लिए 2-4 तो शायद पढ़ने लगे, भला हो जाए उनका और उनके मम्मी पापा का। सो प्लीज आप लोग जरूर शेयर करें, सबके पास बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बेस्ट फार्मासिस्ट बनना जरूरी है। आप हेल्थ केयर प्रोफेशन से जुड़े हुए हो तो यहाँ पे तो आपको मेहनत करके ही आगे जाना चाहिए, ये मेरा मानना है सीरियसली। ठीक है, और आपसे ज्यादा एक फार्मासिस्ट से ज्यादा नर्सिंग वाले मेहनत करते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो जो सच्चाई है मैं वही बोलूंगी। और प्रैक्टिकल्स जो होते हैं आप लोगों के वो मेन होते हैं। ठीक है, उतना 50% थ्योरेटिकल पोर्शन मेन है तो 50% प्रैक्टिकल पोर्शन भी मेन है। और हो क्या रहा है फार्मा फील्ड में, डी फार्मा के लिए तो मोस्टली कॉलेज मत जाओ, घर बैठे हुए ले लो। कॉलेज जाओ तो सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाओ, कॉलेज जाओ तो प्रैक्टिकल लैब में केमिकल्स ही अवेलेबल नहीं है, तो ये हालत हो रही है। तो चलिए ठीक है, जितना हम करा सकते हैं हम अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं। बीएसपी फार्मेसी ने पहले दिन से, अगस्त से लाइव क्लास चल रही है और आज तक लाइव क्लास चल रही है। जो बोला वो करके दिखाया और आगे भी जो हम बोलेंगे वो जरूर उससे बेटर ही करने की कोशिश करेंगे, उससे कम नहीं रहेगा कभी भी। ठीक है जी, चलिए जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, जो कोर्स में ज्वाइन है, वो लोग सब जानते हैं क्या वैल्यू हमने प्रोवाइड करवाई है अपने कंटेंट में, और स्टूडेंट्स भी सब सेटिस्फाइड हैं। इस चीज से मैं बहुत खुश हूं कि एक स्टूडेंट अगर ज्वाइन हो रहा है कोर्स में तो वो 10 अपने दोस्तों को लेके आ रहा है, और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, क्योंकि बीएसपी फार्मेसी चलता है स्टूडेंट्स के फीडबैक पे। आप लोग फीडबैक दीजिए, अगर मुझे सही लगेगा तो उस पर काम जरूर किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। प्लीज जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर कर दीजिए कि महा मैराथन होने वाला है 21 फरवरी को बीएसपी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे। टाइम टेबल शेयर कर दीजिए जो कि कम्युनिटी के थ्रू आपको मिल ही गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, ज्यादा जानकारी के लिए और बीएसपी फार्मेसी से हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए आप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर, फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।